होंडा एक्टिवा अब इलेक्ट्रिक में भी आ रहा है भाई, क्योंकि बहुत से लोग इंतजार कर रहे हैं कि होंडा का ये नया जापानी प्रोडक्ट कब तक आएगा। तो मेरे पास न्यूज आ चुकी है भाई, बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। तो इसकी प्राइस क्या होगी, बैटरी कैपेसिटी क्या होगी, चार्जिंग क्या होगी, मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल से बताने वाला हूं। इसलिए वीडियो के साथ बने रहें। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप अपने इस चैनल को बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। सबसे पहले मैं जैसे कई वीडियो बना चुका हूं कि एक्टिवा इलेक्ट्रिक आ रहा है, तो आज बता ही देता हूं कि लॉन्च कब हो रहा है। तो अभी आप जानते हैं सितंबर चल रहा है और बीत चुका है। अब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने ये बचे हैं। और भाई ये लॉन्च होगा जनवरी, फरवरी, मार्च में, मतलब कि 2025 के मार्च में ये लॉन्च हो जाएगा। तो लगभग आपके पास 6 महीने बचे हुए हैं इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का वेट करने के लिए। अब इसमें मिलेगा क्या, इसकी हम बात कर लेंगे। तो देखो भाई, प्राइस की बात कर लेते हैं सबसे पहले। अभी अगर आप एक्टिवा की बात करें तो लगभग 1,03,000 रुपए के आसपास इसका टॉप मॉडल मिलता है 110 सीसी में। और अगर एक्टिवा इलेक्ट्रिक आया, अगर मान लो 1,00,000 रुपए में आया, तो इसमें हो सकता है कि रेंज कम भी मिले। लेकिन मुझे लगता है कुछ इसके प्राइस को लेकर काफ़ी सारी दिक्कतें हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, देखो अगर अभी 1,00,000 रुपए में ये स्कूटर मिल रहा है और मोस्ट सेलिंग स्कूटर है, 2,00,000 से ज़्यादा स्कूटर ये हर महीने बिकता है, तो कौन सी कंपनी अपने स्कूटर का मार्केट खराब करना चाहेगी? या तो 80,000, 90,000 रुपए में ये लॉन्च करेंगे और रेंज होगी उसकी 60, 70, 80 किलोमीटर होगी, जिससे लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड ना हो। या फिर ये लॉन्च करेंगे लगभग 2,00,000 रुपए या 1,50,000 रुपए के आसपास, जिसमें रेंज होगी 150 की, या फिर 2,50,000 रुपए में ये लॉन्च करेंगे जिसमें रेंज होगी 200 के पार, जिससे कि आप एक्टिवा की मार्केट नहीं खराब करनी भाई। वो ऑलरेडी इनका बिक रहा है, सबसे मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, तो उसकी मार्केटिंग ये नहीं खराब करेंगे। अब जैसे आपने टीवीएस को देखा, टीवीएस का एक एक्स स्कूटर आया जो भैया 3.5 लाख का आया। रेंज चाहे कुछ भी ना हो, मतलब जब कंपनी को बेचना ही नहीं है तो चाहे 5 लाख का लॉन्च कर दो। जब मुझे बेचना ही नहीं है तो मैं ऐसा प्राइस रखूंगा कि जिससे कोई खरीदे ही ना। तो इसलिए हो सकता है या तो भाई ये इसको लॉन्च करेंगे 2,00,000 के आसपास, जिससे कोई खरीदे ना और एक्टिवा की मार्केट खराब ना हो, या तो फिर ये 80-90 हज़ार रुपये में लाएंगे, लेकिन उसमें रेंज कम दे सकते हैं। ऐसा मेरा अनुभव कहता है। मेरा अनुभव इसमें मतलब गलत भी हो सकता है, मैं इसके लिए कुछ गारंटी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि कंपनी एक्टिवा की मार्केट नहीं खराब करेगी। क्योंकि अगर उसी प्राइस रेंज में 120, 140 की रेंज देने लगेंगे और एक्टिवा का भरोसा देने लगेंगे, तो एक्टिवा को कौन पूछेगा, आप मुझे बताओ। क्योंकि सभी चाहते हैं कि होंडा, टीवीएस, बजाज, हीरो, इनके स्कूटर जैसे ये जो बड़े ब्रांड हैं इनके खरीदना चाहते हैं, क्योंकि इन पर उनको भरोसा है और सर्विस सेंटर भी मिल जाते हैं, इसलिए लोग इनके तरफ ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। अब इसमें एक सिस्टम आएगा बैटरी स्वैपिंग का सिस्टम, जैसे मेट्रो सिटी में पहले लॉन्च हो, फिर इनके जो सर्विस सेंटर हैं वहाँ पर बैटरी का सिस्टम रखा हो। आपकी बैटरी डिस्चार्ज हुई, आप गए दूसरी, मतलब निकाले, दूसरी लगाए, चल दिए, या फिर वहाँ पर आप चार्ज कर सकते हैं। तो बैटरी स्वैपिंग का सिस्टम हो सकता है। या फिर जो MG की नई कार आई है विंडसर, उसमें उन्होंने बैटरी को किराए पर देना शुरू कर दिया भाई। कि मतलब आप सिर्फ गाड़ी खरीदो, बैटरी का आप 5,000 रुपये महीने दो, फिर उसके बाद आप चलाते रहो। तो जब 10,000, 20,000 खर्च ही करने, तो फिर खरीदेगा कौन? फिर तो पेट्रोल डीजल कोई नहीं खरीद लेगा। तो ये भी सिस्टम भी हो सकता है। तो कुल मिला के कहा नहीं जा सकता है कि क्या हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि होंडा कंपनी अपनी एक्टिवा की मार्केट को खराब नहीं करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी बनी हुई है। तो अगर मैं इस वीडियो की समरी बताऊं कि आ क्या रहा है, तो होंडा एक्टिवा इलेक्ट्रिक स्कूटर आ रहा है, जिसकी फोटो लीक हो चुकी है, आप देख सकते हैं। एक कॉम्पैक्ट स्कूटर लग रहा है, डिजाइन अच्छा लग रहा है, डिजाइन बुरा नहीं है, इंडियन के हिसाब से सही लग रहा है। और बस जैसे चार्जिंग और मतलब ये सारी चीज़ें आने के बाद पता चलेंगी, क्योंकि ये महंगा भी हो सकता है और सस्ता भी हो सकता है। तो ये आने वाले समय में पता लगेगा कि होंडा एक्टिवा इलेक्ट्रिक कितना कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी बहुत सारे स्कूटर हैं, बस सिर्फ इलेक्ट्रिक की कमी है। अब होंडा कंपनी आप जानते हैं कि जैसे पॉकेट फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि होंडा साइन है वो भी पॉकेट फ्रेंडली है, SP है वो भी पॉकेट फ्रेंडली है, और एक्टिवा तो बिक ही रहा। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं लाना चाहिए, लेकिन 1,50,000 रुपए के आसपास लाएंगे, 120 किलोमीटर की रेंज रहे, जिससे एक्टिवा की मार्केट ना खराब हो। तो बस यही बताना था कि भैया मार्च तक हो सकता है आपको देखने को मिल सकता है। इसलिए अगर आप जैसे हीरो, बजाज, टीवीएस का स्कूटर नहीं खरीदे हैं, आप इस नए जापानी प्रोडक्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो आपका इंतजार खत्म हुआ। बहुत जल्द आपको होंडा का नया इलेक्ट्रिक स्कूटर एक्टिवा के नाम से भी हो सकता है, या फिर दूसरे नाम से, एक्टिवा के नाम को तो जरूर भुनाएंगे, ऐसा मुझे लगता है आ सकता है। दोस्तों अब कैसे लगी ये जानकारी, आप अपनी राय जरूर दें। और हाँ, M2R प्लस पॉलिश, M2R शैम्पू आप जरूर लगाएं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजन पर मिल रहे हैं, हमारे खुद के मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट हैं, आप इनको खरीद सकते हैं। तो कैसी लगे ये न्यूज़ आपको, अपनी राय आप जरूर दें। वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।